ऐसा सिर्फ जिले में इमरान मसूद ही है जिसको चर्चा भी करनी आती है और चर्चा करवानी भी आती है। वे जो भी राजनीतिक खेल खेलते हैं उनका सक्सेस हो जाता है। ये पूरा जिला जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। उनकी सबसे बड़ी बात यह है राजनीति में रहने की कि उनको कॉन्फिडेंस बड़ा है और राजनीति को बड़े करीब से जानते हैं। वे कुछ भी कह देते हैं उसकी ही चर्चा बन जाती है और चर्चा बनने वाला नेता हमेशा सक्सेस रहता है। जब भी टाइम आता है किसी भी नेता को टारगेट करने का, वे टारगेट कर देते हैं। वे जिला सहारनपुर में अपनी वोटों के राजा है। ये लोग जो है रोज़ कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ उनके खिलाफ पोस्ट चलाते रहेंगे, लेकिन जब चुनाव आता है वो सब एक जगह पर वोटर आ जाते हैं। इसी पर मैं थोड़ा चर्चा आप लोगों से करूँगा। और इमरान मसूद बार बार भारतीय जनता पार्टी की तारीफ क्यों कर रहे हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। बस आप लोगों को जल्दी से टीटीसी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ इसके पेज को भी फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को स्टिक न्यूज मिलती रहे। सांसद बनने से पहले चर्चा में, सांसद बनने के बाद ज़्यादा चर्चा में, सांसद बनने से पहले जिले में चर्चाओं में, सांसद बनने के बाद पूरे देश में चर्चाओं में। वक्फ बिल हो उस पर भी जमकर डटकर मुकाबला किया, संसद में हो संसद पर भी ज़बरदस्त बहस की, ज़बरदस्त बोले और लोगों को ये चीज़ उनकी बड़ी पसंद आती है, खासकर मुसलमानों को। इसलिए ही इनकी जो वोटें हैं उनका बिखराव कोई नहीं कर पाता। इमरान मसूद को पता है कि मेरी वोट है, इसको मैं जहाँ पर चाहूँगा वहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। किस भी प्रत्याशी को कहूँगा उस प्रत्याशियों को वोट मिल जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब से सांसद बने हैं 1 साल से ऊपर हो गया है, जब से अब तक हर महीने में कुछ ना कुछ चर्चित बयान देते रहते हैं। जो उनके विपक्षी है वे एकदम बोल देते हैं, लेकिन उनकी राजनीति करने का तरीका यही है। यानी कि 17 साल में उनको जीत मिली है, 17 साल में उनके पूरे परिवार को जीत मिली है। मरहूम काजी रशीद मसूद साहब की राजनीति कुछ अलग थी, लेकिन इनकी राजनीति बड़ी कुछ अलग है। अब उन्होंने सोचा कि भाई हम लोगों ने जिसको बनवाया, जिसको हम लोगों ने यहाँ का वोट दिलवाया, अब वो मेरे खिलाफ चल पड़ा है। उन्होंने ऐसा भड़काया अंदर से कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। विधायक आसू मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद अपना दुख दर्द बांटा लोगों के बीच में, लेकिन मैसेज उल्टा चला गया। 2 नेता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फंस गए। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा भी होगा और उन्हें एक चीज़ का और अंदाज़ा था कि आज आसू मलिक को घेर रहे हैं, कल को आप लोगों का भी नंबर आएगा। इसलिए वे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आए और जमकर इमरान मसूद के खिलाफ बोलने लगे। लेकिन इमरान मसूद का दिमाग देखिए, उन्होंने ऐसा अड़काया, विधायक आसू मलिक साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर कर दिया। विधायक आसू मलिक साहब जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं विधानसभा देहात में, वे ज़्यादा एक्टिव भी कर दिए हैं। वे भी अपने प्रोग्रामों में जाने लगे हैं और साथ ही साथ लोगों से मिलने जुलने ज़्यादा लग गए हैं। लेकिन आपको पॉइंट बताता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बराबर में नेता बिठाए और कह दिया कि भाई इमरान मसूद को घेरो। लेकिन इमरान मसूद घिरने वाली चीज़ थोड़ी ना है। इमरान मसूद तो भोचाल वाला नेता है। जिला सहारनपुर में वाकई में ही वोट तो इनके पाले में ही है। किसी भी नेता को चाहेंगे उसको बनवाएंगे, किसी भी नेता को चाहेंगे उसको ख़त्म कर देंगे। जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के मालिक है सलमान खान, जिसको भी चाहेंगे उसको ऊपर करेंगे, ऐसे ही सहारनपुर ज़िले में है। इमरान मसूद जिसको भी चाहेंगे उसको ही ऊपर करेंगे। लेकिन 2 नेता बड़ी टेंशन में हैं। इमरान मसूद को पता था कि भाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो मेरे साथ रहते हैं नेता, उनका जहर अंदर से निकलेगा और मुझे पता लग जाएगा, मेरे कार्यकर्ताओं को पता लग जाएगा कि इनके अंदर चल क्या रहा है। रहते तो मेरी साथ है, लेकिन देखते हैं कि होगा क्या, वे पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। लेकिन पूर्व विधायक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भेंट चढ़ गए, पूरे जमकर बोल रहे हैं। उन्हें पता था कि देवबंद विधानसभा से अगर टिकट मेरा नहीं हुआ तो फिर एक मैसेज अच्छा नहीं होगा मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरी मेहनत जो है वो खराब हो जाएगी। माविया अली ने सोचा भाई
राजपूत समाज ने इमरान मसूद को बढ़ चढ़कर वोट किया है और साथ ही साथ ऐसा ना हो कि उन्होंने वादा भी कर लिया है कि भाई आप लोगों को चुनाव लड़वाएंगे, तो क्यों ना हम लोग इनके खिलाफ जमकर बोले। लेकिन माविया अली के बोलने से और सहारनपुर राजनीतिक में दंगा भड़क गया। उन्हें नहीं पता था कि इस तरीके का भी एक माहौल मेरे पक्ष में बन जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में जमकर बोल रहे हैं, इमरान मसूद के खिलाफ जमकर बोल रहे हैं। हालांकि इमरान मसूद साहब ने जन सुनवाई की देवबंद विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पर, तो उन्होंने भी आड़े हाथों ले लिया माविया को कि भाई सभासद बनाने में भी हमारी भूमिका, चेयरमैन बनाने में भी हमारी भूमिका, विधायक बनाने में भी हमारी भूमिका, लेकिन आज हमारे ही खिलाफ हो गए। ये तो पॉलिटिक्स है इमरान मसूद की कि पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो जब देंगे जब इमरान मसूद के साथ काम करेंगे। अगर पुराने कार्यकर्ता ये सोचते हैं कि इमरान मसूद साहब हम लोगों को टिकट दे देंगे तो गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहे भैया। जो मेहनत करेंगे इमरान के लिए उनको टिकट 100% होगा। एक चीज़ हो रहा है कि सांसद साहब कह चुके हैं कि हम लोग 7 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे और अपना दम दिखाएंगे। हालांकि अभी राष्ट्रीय नेतृत्व में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, फ्यूचर में ये टूटेगा ये नहीं, ये आगे की बात है। लेकिन इमरान मसूद छोड़ते नहीं है, जब समय की राजनीति करनी हो तो समय पर जवाब देते हैं। लेकिन दूसरी एक और अफवाह उड़ी जिले में, कल से एक चल रहा है, आजकल उनके कार्यकर्ता बड़े जोर शोरों से कह रहे हैं कि हम लोग प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। आज इमरान मसूद साहब ने एक मीडिया साथी से इस पर स्पष्ट कह भी दिया है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है बड़े नौजवान हैं। जो हमारे ऊपर ये बात आई थी हम लोगों ने इसका जवाब बड़े अच्छे तरीके से दे भी दिया है। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए तो अभी बड़ी देरी है। जिस तरीके से टिकट बांट रहे थे ना, अगर काश ये प्रदेश अध्यक्ष बन जाते तो फिर भाई ये टिकट देने का जो मामला था ये सच साबित होता। अभी तो थोड़ा जो है झूठ लग रहा है, लेकिन ये तो कन्फर्म हो गया था कि प्रदेश अध्यक्ष बनने लग रहे हैं, इमरान मसूद टिकट बांटने लग गए हैं। तो दोस्तों दूसरे नेता है उमर अली खान साहब। उमर अली खान साहब को पता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर मैं इमरान मसूद साहब को ये बात ना कहता कि अगर आपको ऐसा ही लगता है कि आपको टिकट नहीं मिला या आपको ऐसा लगता है कि आपके कार्यकर्ता रूठ जाएंगे तो फिर मैं आपको ये टिकट सौंप देता हूँ। लेकिन इमरान मसूद कच्चे खिलाड़ी थोड़े ना है राजनीति में, उन्होंने उन पर एहसान कर दिया। अखिलेश यादव की लहर थी और साथ ही साथ अपना वोट भी था, बैट विधानसभा से उनको भी बनवा दिया। इमरान मसूद अब सोचा कि भाई अब ये आसू मलिक पर कार्ड खेलते हैं और कई नेताओं को ख़त्म करेंगे जिला सहारनपुर में, और उस पर राजनीति ज़बरदस्त कर रहे हैं। अभी सोचने की बात यह है दोस्तों कि उमर अली खां की बैट विधानसभा वो इमरान मसूद का हमेशा गढ़ रहा है। हर समय उन लोगों ने इनको ही वोट किया है और फिर देहात विधानसभा में भी ज़बरदस्त वोट मिला इमरान मसूद को लोकसभा चुनाव में, इस पर भी इनका ही कब्जा है। देवबंद विधानसभा में तो 100% उनका ही कब्जा है। कारण है माविया अली ने जो मोर्चा खोला है उनके लिए खतरनाक साबित होगा आने वाले चुनाव में। अब माविया अली सोच रहे हैं कि अगर मैं इनके खिलाफ मोर्चा ना खोलता या इनके खिलाफ बोलता नहीं तो फिर कार्तिकेय राणा का टिकट हो जाता या फिर मनोज चौधरी का टिकट हो जाता, और ये जिस तरीके से टिकट दे रहे हैं तो ये दोनों नेता इमरान मसूद के पास चले जाते और मैं फिर नगद का नगद रह जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सब्र करो भाई, थोड़ा सब्र करने का समय है। इमरान मसूद तो तुम्हें भड़काएंगे ही, मैं तो देखेंगे कि इनके अंदर कितना जहर है मेरे प्रति, लेकिन सब्र करेगा कौन। उन्होंने सोचा कि ये तो दोनों प्रत्याशी हैं, ये तो इमरान मसूद इनमें से किसी एक को चुन देगा लेकिन मुझे चुनेगा नहीं, तो उन्होंने इसी कारण जवाब देने चालू कर दिया है। इमरान मसूद की बुराई करने में बड़े ज़बरदस्त तरीके से लग गए हैं। हर मीडिया वाले उनके पास पहुंच रहे हैं, सवाल कर रहे हैं और मैं ज़बरदस्त इमरान मसूद पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो जब 2027 का विधानसभा चुनाव आएगा, चाहे गठबंधन से माविया अली जी का ही टिकट हो जाए, लेकिन फिर सवाल बड़े करेंगे कार्यकर्ता कि कल क्या था और आज क्या है। आगे क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, लेकिन जो ज़िले में माहौल बना हुआ है उस पर थोड़ा हम लोगों ने आज चर्चा की और इमरान मसूद चर्चाओं वाले नेता हमेशा रहे हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। आप बने रहे TTC न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।